अगर तुम यह वीडियो सिर्फ आधा देखकर चले गए तो याद रखना, वही गलती करोगे जो दुनिया के 90% लोग करते हैं और फिर सालों तक पछताते रहते हैं। क्योंकि आज जो बातें तुम सुनोगे वह सिर्फ बातें नहीं, यह वे हथियार हैं जिनसे तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें गिराने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे नकली दोस्त, तुम्हारे साथी, यहाँ तक कि कई बार तुम्हारे अपने भी। अगर तुम कमजोर रहे तो ये लोग तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को अपनाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। ये वही नीतियां हैं जो सफल लोग जानते हैं लेकिन मूर्ख लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपमानित किया गया हो? क्या कभी तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया गया? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? अगर जवाब हाँ है तो अब वक्त आ गया है इस अपमान को खत्म करने का। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो बातें तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। चाणक्य नीति नंबर 1, डर को मारो, नहीं तो लोग तुम्हें रौंद देंगे। याद रखना, दुनिया सबसे पहले उसी को कुचलती है जो डर दिखाता है। तुमने कभी जंगल का नियम देखा है? वह जानवर जो सबसे ज्यादा डरता है, शिकारी सबसे पहले उसी पर झपटता है। चाणक्य कहते हैं, न दैन्यम न पलायनम, मतलब कभी दीन मत बनो और कभी भागो मत, क्योंकि अगर तुम डर गए तो लोग तुम्हें बार बार तोड़ेंगे। सोचो, कितनी बार तुमने अपने फैसले सिर्फ इसलिए बदल दिए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार तुम किसी के सामने अपनी सच्चाई नहीं रख पाए क्योंकि तुम्हें लगा वह तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन असली सच्चाई यही है, दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो अंदर से मजबूत है और डर दिखाता नहीं। डर को खत्म कैसे करना है? डर 2 वजह से पैदा होता है। 1, खुद पर भरोसा न होने से। 2, दुनिया की बनाई हुई झूठी इमेज से। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो हमेशा दूसरों के इशारे पर चलोगे। लोग तुम्हें ऐसे घुमाएंगे जैसे कठपुतली। लेकिन जिस दिन तुमने ठान लिया कि मैं डर कर नहीं, ताकत से जीऊंगा, उसी दिन तुम्हारा असली जन्म होगा। याद रखो, डर इंसान को गुलाम बनाता है लेकिन आत्मविश्वास इंसान को राजा बना देता है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम जिंदगी भर डरते हुए जीना चाहते हो या इतना मजबूत बनना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे नाम से कांपे? चाणक्य नीति नंबर 2, अपनी कमजोरियां मत बताओ। आज के समय की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग अपनी कमजोरियां खुद दूसरों को बता देते हैं और यही कमजोरी एक दिन उनके खिलाफ हथियार बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है, गुप्तम रहस्यम च गुप्तम, मतलब समझदार इंसान अपनी गुप्त बातें कभी किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? जरा सी दिक्कत आई और तुम हर किसी को बताने लगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरी किस्मत खराब है। और फिर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हें सुनते हैं और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करके तुम्हें और नीचे गिराते हैं। दुनिया को कभी मत बताओ कि तुम्हारी असली कमजोरी क्या है, क्योंकि लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें और ज्यादा गिराने का रास्ता खोजेंगे। तुमने कभी सोचा है, बड़े बड़े नेता, सफल बिजनेसमैन या खिलाड़ी अपनी परेशानियों को कभी पब्लिक में क्यों नहीं बताते? क्योंकि उन्हें पता है, अगर दुनिया को उनकी कमजोरी मिल गई तो लोग उनकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। अब से एक नियम बना लो, दुनिया के सामने सिर्फ अपनी ताकत दिखाओ, कमजोरी को दिल में रखो और जवाब दो अपने काम से। अब आगे जो बातें तुम सुनोगे वे और भी ज्यादा खतरनाक होंगी। अगर तुम अब तक के पॉइंट से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगली नीति तुम्हें अंदर तक हिलाकर रख देगी। अगर आप आज जहां हैं वहीं के वहीं रह गए तो आने वाला कल आपको कुचल देगा। और अगर आपने अपनी गलत संगत को नहीं बदला तो याद रखना, यही संगत आपके सपनों की चिता जलाने वाली है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि दोस्त कोई भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, दुष्ट व्यक्ति का साथ धीरे धीरे अच्छे इंसान को भी विनाश की ओर ले जाता है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर
अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो आपका मन भी निर्मल और मजबूत होगा। लेकिन अगर वही सुबह किसी ऐसे इंसान के साथ बिताई जाए जो सिर्फ शिकायत करता है, नशा करता है, गुस्सा करता है, तो आपकी आत्मा धीरे धीरे उसी रंग में रंग जाएगी। यह जीवन का अटल सत्य है, संगत बदले किस्मत बदल जाएगी। यही चाणक्य नीति है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, धीरे धीरे आप उन्हीं की तरह सोचने और काम करने लगते हैं। अगर वे लोग आलसी हैं, आप भी ढीले हो जाएंगे। अगर वे नशेबाज हैं, आप भी लापरवाह बन जाएंगे। अगर वे महत्वाकांक्षी हैं, तो आपकी आत्मा भी आग की तरह जलने लगेगी। दोस्तों, बुरे लोग पहले आपको तोड़ते नहीं, वो धीरे धीरे आपको आपकी ही नजरों में छोटा बना देते हैं। जैसे लकड़ी पर दीमक धीरे धीरे चढ़ती है और पूरी लकड़ी खोखली कर देती है, वैसे ही गलत संगत इंसान की आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है। याद रखिए, गलत संगत में रहना उस जहरीले पेड़ की छांव में बैठने जैसा है। बाहर से आपको ठंडक जरूर महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जड़ें आपके जीवन को जहर से भर देंगी। चाणक्य नीति यही कहती है कि मूर्ख व्यक्ति की मित्रता से अकेला रहना कहीं बेहतर है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की गलती का दंड कई बार समझदार इंसान को भी भुगतना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन का सफर एक नाव है, तो आपके साथ ही उस नाव में बैठे चक्कू चलाने वाले हैं। अगर आपके साथ बैठा आदमी आपका साथ नहीं दे रहा, तो नाव बीच समुद्र में डूब जाएगी। इसीलिए समझदारी यह है कि गलत साथ को पहचानो और उससे तुरंत दूरी बना लो। चाणक्य नीति नंबर 3, गलत संगत से बचो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किन लोगों के साथ बैठते हो। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, लास्ट 6 महीनों में 600 बार माफी मांग चुका हूँ। क्या चाहिए तुम्हें बोलने के लिए? जब तक मैं नहीं बोलती तब तक तुम्हें भी नहीं बोलने दूंगी। I want a divorce. मैं नहीं कहूँ, तुम्हारी लॉयर। All rise. I'm Munjal from Delhi. I'm your partner. मास्टर के फ्यूचर लर्निंग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार नारायण जी, बड़ी शातिर अपोनेंट है तुम्हारी। तुम्हारे केस के बारे में किसी को भूलने नहीं देगी। आप जिसे जेल में होना चाहिए था, वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। इलेक्शन जीतना है तो तुम न्यायिका को कभी नहीं खो सकते। तुम किन लोगों के साथ बैठते हो? आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, दुष्ट व्यक्ति की संगति करने वाला व्यक्ति बिना आग के ही जल जाता है। सोचो जरा, अगर तुम एक कमरे में 5 आलसी लोगों के साथ बैठे हो, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा। अगर तुम 5 शराबियों के साथ बैठते हो, तो चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी आदतें बिगड़ जाएंगी। लेकिन अगर तुम 5 महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारा खून भी उबाल मारना शुरू कर देगा। गलत संगत की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही गलत लोग तुम्हारे सपनों को चुपचाप खा जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, बहुत होशियार, पढ़ाई में अच्छा, खेल में अच्छा, लेकिन उसकी गलती बस इतनी थी कि वह मोहल्ले के गलत लड़कों के साथ घूमने लगा। पहले उसने सिगरेट पी, फिर गुटखा, फिर चोरी भी करने लगा। धीरे धीरे वही बच्चा, जिसके माता पिता ने सोचा था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, जेल में पहुंच गया। अब तुम खुद सोचो, क्या उसका टैलेंट कम था? नहीं। क्या उसका दिमाग कमजोर था? नहीं। लेकिन उसकी संगत गलत थी और संगत ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि चाणक्य ने कहा, सर्प, अग्नि और दुष्ट व्यक्ति, इन तीनों को कभी पास मत आने दो, क्योंकि इनकी फितरत ही डसना है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे 5 सबसे नजदीकी लोग कौन हैं? क्या वो तुम्हें ऊपर खींच रहे हैं या तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं? अगर जवाब नीचे है, तो याद रखो, आज ही दूरी बनाओ, क्योंकि गलत लोगों से प्यार निभाने में जितना वक्त तुम बर्बाद करोगे, वही वक्त सही लोगों के साथ बिताकर तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। चाणक्य नीति नंबर 4, क्रोध को जीत लो, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। क्रोध यह वह आग है जो पहले इंसान को खुद जलाती है और फिर उसके आसपास सबको। आचार्य चाणक्य ने कहा है,
जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ही खिलाफ चला गया। कभी किसी बहस में तुमने जरूरत से ज्यादा बोल दिया और रिश्ता टूट गया। कभी नौकरी में बॉस ने कुछ कहा और तुमने पलटकर जवाब दे दिया, नतीजा नौकरी चली गई। कभी घर में गुस्से में आकर ऐसी बात बोल दी जिसका जहर सालों तक रिश्तों में घुला रहा। अब सवाल है कि गुस्सा आता क्यों है? दो वजहें होती हैं। एक, जब हमें लगता है कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। दो, जब हमें लगता है कि हमारी इज्जत को चोट पहुंच रही है। लेकिन याद रखो, गुस्सा तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, गुस्सा तुम्हें और कमजोर कर देता है। असली ताकत यह है कि तुम गुस्से में भी शांत रहो, क्योंकि जो इंसान शांत है वही सही फैसले ले सकता है, और जो सही फैसले लेता है वही जीतता है। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा। वह बहादुर था, लेकिन गुस्से में आकर उसने गलत फैसले लिए। नतीजा इतिहास गवाह है, वह वहीं शहीद हो गया। गुस्सा बहादुर को भी मूर्ख बना देता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, क्रोध में किया गया काम हमेशा विनाश लाता है। तो अब से याद रखो, जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लो, सोचो कि सामने वाला तुम्हें बहकाना चाहता है। अगर तुम शांत रह गए तो तुम जीत गए, अगर तुम गुस्से में बहक गए तो तुम हार गए। अब सोचो, अगर तुमने डर को जीत लिया, कमजोरियों को छुपा लिया, गलत संगत को छोड़ दिया और गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे की नीतियां और भी ज्यादा खतरनाक और सोचने पर मजबूर करने वाली होंगी। अगर अब तक की बातें तुम्हें दिल में लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। अब आगे जो सुनने वाले हो वो आपकी सोच ही बदल। चाणक्य नीति नंबर 5, राज छुपाना सीखो, वरना लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी बातें रोक नहीं पाता। खुश हुआ तो हर किसी को बता दिया, दुखी हुआ तो भी हर किसी को बता दिया, और यही उसकी सबसे खतरनाक भूल साबित होती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, गुप्तम रहस्यम च गुप्तम, मतलब समझदार इंसान अपने राज किसी को नहीं बताता। अब जरा सोचो, तुमने किसी को अपना राज बताया कि तुम्हें किससे प्यार है, कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कि तुम्हारे घर में कौन सी कमजोरी है। क्या गारंटी है कि वही इंसान कल तुम्हारे खिलाफ इस राज का इस्तेमाल नहीं करेगा? याद रखो, राज सिर्फ 2 जगह सुरक्षित रहते हैं, 1 तुम्हारे दिल में, 2 और कब्र में। बाकी कहीं भी अगर तुमने खोल दिया तो समझ लो खतरा शुरू हो गया। एक कहानी सुनो। एक राजा था, बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसके कान बहुत बड़े थे। वह हमेशा टोपी पहनकर अपना चेहरा ढक कर रखता। उसने अपनी नाई को यह राज बताया। नाई ने पहले तो सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भारी हो गया और उसने यह राज किसी और को बता दिया। फिर यह राज जंगल तक पहुंचा, फिर गांव तक और फिर पूरी दुनिया तक। नतीजा क्या हुआ? राजा की इज्जत खत्म हो गई। अब सोचो, जिसने अपनी सबसे गहरी कमजोरी छुपा कर रखी थी, वह सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करके सब खो बैठा। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, भरोसा करो लेकिन सोच समझकर, और राज तो सिर्फ खुद पर भरोसा करके ही रखना। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे राज किसी और के पास है? अगर हाँ तो तैयार रहो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। चाणक्य नीति नंबर 6, समय को पहचानो, वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आचार्य चाणक्य ने कहा है, कालाय तस्मै नमः, मतलब सबसे बड़ी शक्ति समय है। जिसने समय को पकड़ लिया उसने सब कुछ पकड़ लिया, और जिसने समय को गंवा दिया उसने सब खो दिया। अब सोचो, कितनी बार तुमने सोचा होगा, यार कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, अगले महीने बिजनेस शुरू करूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर सपनों का पीछा करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। हर दिन बस टलता चला जाता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। समय चुपचाप निकल जाता है और इंसान सोचता रह जाता है, काश मैंने उस वक्त मेहनत की होती। एक उदाहरण लो, थॉमस एडिसन ने बल्ब खोजा। उस
उसने 1000 बार कोशिश की, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। अगर वह भी सोचता कि कल से कोशिश करूंगा, तो शायद आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। या सोचो, अगर अब्दुल कलाम साहब ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कहा होता, यार बाद में पढ़ लूंगा, अभी आराम करता हूँ, तो क्या वह भारत के मिसाइल मैन बन पाते? चाणक्य का सीधा मंत्र है, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत टालो, क्योंकि समय से बड़ा दुश्मन कोई नहीं और समय से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करते हो तो वही समय तुम्हें राजा बना देगा, लेकिन अगर तुमने उसे यूं ही बहा दिया तो वही समय तुम्हें गुमनामी में दफना देगा। अब सोचो, अगर तुमने अपने राज को छुपाना सीख लिया और अपने समय को पहचान लिया, तो तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास होती है। दोस्तों, यह तो बस आपकी आदत सुधारने की बातें था। आगे की नीतियां और भी खतरनाक होंगी, जिन्हें सुनकर तुम खुद से कहोगे, हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। पहली तरह वो जो आपके सपनों में ताकत भरते हैं, आपकी सोच को ऊंचाई देते हैं और आपके भीतर के हीरे को पहचानने में मदद करते हैं। और दूसरी तरह वो जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं। अब चाणक्य कहते हैं, जैसी संगत वैसा रंग। यानी आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर आपका मेल जोल गलत लोगों से है तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपका भाग्य बिगड़ने लगता है। सोचिए जरा, अगर एक कमल का फूल गंदे तालाब में खिला हुआ भी हो तो उसमें अपनी खुशबू बनाए रखने की ताकत होती है, लेकिन अगर वही फूल गंदगी में गिर जाए तो उसकी पहचान मिट जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की पहचान भी संगत से तय होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गरीब लड़का था जो बहुत होशियार था, लेकिन उसका दोस्त मंडली ऐसी थी जो हमेशा जुए, शराब और आलस में डूबी रहती थी। लड़का मेहनती था, पर संगत ने उसे धीरे धीरे खींच लिया। शुरुआत में उसने सोचा, मैं अलग हूँ, मैं बस उनके साथ हूँ, उनके जैसा नहीं बनूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसने भी उसी रास्ते को चुन लिया। नतीजा, पढ़ाई छूट गई, काम छूट गया और वही लड़का जो बड़ा आदमी बन सकता था, एक दिन छोटी छोटी गलतियों में बर्बाद हो गया। चाणक्य नीति नंबर 7, मूर्ख संगति विनाशाय। यानी मूर्ख या बुरी संगत हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपकी संगत आपको ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? क्या आपके दोस्त आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या आपके सपनों को पूरा करने की ताकत देते हैं? क्या आपकी संगत आपको समय की कद्र करना सिखाती है या आपको लापरवाह बना रही है? याद रखिए, गलत संगत धीरे धीरे आपकी किस्मत को खा जाती है और सही संगत धीरे धीरे आपकी तकदीर बदल देती है। और अब आगे आप जानने वाले हैं वो गुप्त राज्य कि कैसे सही संगत चुनकर इंसान पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपको पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सजा क्या है? अपनी पूरी जिंदगी गलत आदतों और गलत लोगों के साथ बिताकर आखिर में पछताना। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अगर अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो उसके जीवन पर कभी उसका अधिकार नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है ये। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, लेकिन असलियत ये है कि हमने खुद अपने जीवन को बर्बाद करने वाली आदतों को अपने अंदर जगह दी है। एक बार मगध साम्राज्य का एक राजकुमार चाणक्य के पास आया। उसने कहा, आचार्य, मैं राजकुमार हूँ, मेरे पास धन भी है, ताकत भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी राजा बनने के योग्य नहीं हो पाऊंगा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, योग्यता वंश से नहीं आती, योग्यता आदतों से आती है। अगर तुमने अपनी बुरी आदतों पर विजय पा ली तो कोई ताकत तुम्हें राजा बनने से रोक नहीं सकती। फिर चाणक्य ने उसे 7 दिनों तक अपने साथ रखा। 7 दिन उन्होंने केवल उसकी आदतों को बदलने का प्रशिक्षण दिया। समय पर उठना, सही संगत चुनना, भोजन में संयम। दोस्तों, ये वही 7 आदतें हैं जिन्हें चाणक्य ने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कहा। सोचिए जरा, अगर हम भी अपने जीवन से आलस्य, गलत संगत, नशे जैसी आदतों को निकाल दें और अनुशासन, संयम और सीखने की ललक को जगह दें, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी?
याद रखिए, छोटी छोटी बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे भविष्य को खा जाती हैं और अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें वहां पहुंचा देती हैं जहां जाने का हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी किस आदत को बदलने जा रहे हैं अभी से? क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। कल का इंतजार करने वाले लोग हमेशा कल पर ही अटके रह जाते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का अंतिम हिस्सा। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी प्रेरणा मिली है तो प्लीज अपने दिल की बात हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपका हर कमेंट हमें और ताकत देता है कि हम आपके लिए और भी गहराई से भरे हुए जीवन परिवर्तनकारी वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए